जी सर, तो बेसिकली So, हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि एंजाइटी का एक आप कैसे इस रूप में देखते हैं? रिकॉर्डिंग हो रही है सर? जी डॉक्टर सर। प्रतीक, रिकॉर्डिंग हो रही है? जी So, सर। पहले तो गुड इवनिंग ऑल द पार्टिसिपेंट्स, ऑल द गेस्ट स्पीकर, डॉक्टर पल्लवी मैम गुड इवनिंग एंड डॉक्टर प्रतीक गुड इवनिंग। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जो है हाउ टू ओवरकम एंजाइटी। हाउ टू ओवरकम एंजाइटी से पहले वी शुड नो व्हाट इज बेसिकली एंजाइटी। इट्स काइंड ऑफ अ मेंटल हेल्थ इशू जो आजकल एक कॉमन इशू बनता जा रहा है। इसमें पेशेंट को बेसिकली जो साइन सिम्टम्स पेशेंट फेस करता है वह है घबराहट, लेमैन में घबराहट, बेचैनी, डर, एप्रीहेंशन, fear of unknown, sweating, followed by vivid dreams। कभी कभी पेशेंट्स में स्लीप डिस्टर्बेंस भी पाया जाता है। आगे आने वाले टाइम के बारे में काफी एप्रीहेंसिव होता है, काफी वरिड रहता है। इस ये बेसिक साइन सिम्टम्स एंजाइटी में पाए जाते हैं। तो मैम आज मैं आपका वेलकम करता हूं। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि व्हाट इज एंजाइटी? Thank you so much, Dr. Anshul. Hello everyone, good evening. Let us discuss सबसे पहले कि एंजाइटी होता क्या है, जैसे सर ने पूछा। एंजाइटी इज एक्चुअली अ नेचुरल रिस्पॉन्स। सबसे पहले तो कुछ हद तक एंजाइटी का होना नेचुरल होता है। जैसे हमारे एग्जाम से पहले हम लोगों की सबकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। कहीं पे हमारा नया जॉब का इंटरव्यू है या फर्स्ट डे है, कोई भी अननोन प्लेस है जहाँ पे आप कभी पहले नहीं गए हो, तो यू विल हैव योर palpitations हाई, योर ब्रीथिंग रेट इज हाई एंड योर हार्ट बीट्स फास्टन अप। ये सब नॉर्मल होता है, ये सबके साथ होता है। तो ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है। पर एंजाइटी जो है वो एक डिसऑर्डर में कब कन्वर्ट होता है? जब ये सब कुछ परसिस्टेंट रहता है, मतलब लगातार एक इंसान हर सिचुएशन में ही ऐसा कुछ फील कर रहा है, हमेशा ही उसको ऐसा कुछ लग रहा है, वो एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को परसीव करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है, तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाती है। और उस सिचुएशन में ये जो जितने भी सर ने अभी, डॉक्टर अंशुल ने हमें सिम्टम्स बताए, वो बहुत कॉमनली और बहुत हाई रेट पे मिलने शुरू होते हैं। एक नॉर्मली जैसे अगर मेरा एग्जाम है या मैं फर्स्ट डे कुछ कर रही हूँ, तो मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज या मेरा हार्ट बीट का फास्ट होना नेचुरल है, जायज है। पर अगर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, वो उसका इफेक्ट मेरे एग्जामिनेशन पे आ रहा है, मतलब मुझे इतनी ज्यादा एंजाइटी हो गई, इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस हो गया है कि मैं अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दे पा रही हूँ उसके बाद, तो वहां पे वो मेरी एक्टिविटी को जब वो हैम्पर करता है तो वो एंजाइटी डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट इज बेसिकली द एंजाइटी एंड हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड टू एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से फिर हमें एक साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना पड़ता है। डॉक्टर प्रतीक। जी सर, जैसे मैम ने बताया कि एंजाइटी एक अच्छी होती है, एक बुरी होती है, जिसको टेक्निकल वर्ड्स में बोला जाता है यू स्ट्रेस और डी स्ट्रेस। यू स्ट्रेस बेसिकली पॉजिटिव स्ट्रेस के लिए बोला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसमें बात करें, क्या होता है, अगर मेरा एग्जाम है और मुझे एंजाइटी इस लेवल पे होती है कि मेरा एग्जाम है, मुझे पढ़ना और मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये मेरा एक यू स्ट्रेस आ गया, ये पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया। अगर मेरे को एंजाइटी इस लेवल पे आ जाती है, हाई मेरा एग्जाम है और मेरे को स्टडी करना है, जिसकी स्ट्रेस की वजह से मैं स्टडी ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये डी स्ट्रेस में आ जाता है। बेसिकली एंजाइटी कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट भी करती है और कहीं ना कहीं ये हमें इस लेवल पे ले आते हैं कि हम इतने वरी हो जाते हैं कि हम उसके लिए वो स्टेप ही नहीं उठा पाते जो हमारे लिए अच्छे होते हैं। तो ये बेसिकली एंजाइटी होना इट्स अ गुड फॉर अस, लेकिन उसका क्या लेवल होगा ये पर्सन टू पर्सन वरी करता है। किस लेवल पे एंजाइटी होनी चाहिए पर्सन टू पर्सन वरी करता है। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें ये देखना है कि एंजाइटी बुरी भी नहीं है और अच्छी भी नहीं है, हम इसके साथ जा भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन वो कब और कैसे होगा ये हमें खुद को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जी सर। या तो डेफिनेटली एंजाइटी टू सम एक्सटेंट इज गुड, बट अगर यदि एंजाइटी डिस्ट्रेस करता है आपका, बेसिकली जो 3 पैरामीटर्स होते हैं सोशल, प्रोफेशनल और पर्सनल, आपका ये अफेक्ट हो रहा है, कोई भी ये चीज आपकी मेंटल, जैसे या तो स्ट्रेस हो या डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, ये चीज तीनों आपकी अफेक्ट होती है, तो हम उसको लेबल करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। और कुछ पर्टिकुलर टाइम तक
जैसे एज पर आईसीडी एज पर डीएसएम जो पर्टिकुलर टाइम या मोर देन 15 टू 20 डेज, यदि पेशेंट इज हैविंग कंसिस्टेंट, मैंने बोला परसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट कंटिन्यूस एपिसोड है, देन वी कैन लेबल हिम और हर एज हैविंग एंजाइटी डिसऑर्डर। अब सेकंड सवाल ये उठता है, किसी एंजाइटी डिसऑर्डर्स के साइंस मैंने बताया, आपने बताया, तो एंजाइटी के क्या क्या मेन कॉजेज होते हैं? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ एंजाइटी? सर कॉजेज में इफ यू टॉक अबाउट, तो फर्स्ट बेसिकली वी कैन गो फॉर व्हाट आर द टाइप्स एग्जैक्टली। एंजाइटी बहुत टाइप्स की हो सकती है, एंड अकॉर्डिंग टू द टाइप वी कैन हैव द कॉजेज आल्सो। जैसे एक हमारा साइकोलॉजिकल टर्म होता है एग्रोफोबिया। एग्रोफोबिया क्या होता है कि एक पर्टिकुलर नई सिचुएशन में जाने से जब किसी को डर लगता है, कोई भी नया सिचुएशन, उसने नया जॉब ज्वाइन किया, हॉस्टल में जाना है, पब्लिक में स्टेज पे परफॉर्म करना है, द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द न्यू सिचुएशन, तो वहां पे उसको जब उस प्लेस का, नई प्लेस का एंजाइटी होता है, तो दैट इज कि वहां रीजन क्या बना, सिचुएशन, एनवायरमेंट, ही इज नॉट फेमिलियर विद द एनवायरमेंट, तो उसको उसकी वजह से एंजाइटी हो रहा है। एंड इफ आई से एक और एंजाइटी का टाइप होता है, दैट इज जीएडी, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। दैट इज बेसिकली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। मैं यूजुअली इसको ऐसे डिफाइन करती हूँ कि सुबह के टाइम हर फीमेल को, मैरिड फीमेल को जीएडी होता है। इट स्टार्ट्स, पानी नहीं आ रहा, मेड नहीं आई, दूध वाला आएगा, बच्चे को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का टिफिन बनाना है, ओहो ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। द नेक्स्ट स्टेप इज फॉलोड बाय एंजाइटी ऑफ द डेली रूटीन, कि अगला वर्क हम कैसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। सो दैट इज एंजाइटी टू एवरी जर्नल एक्टिविटी जो भी वो लेडी परफॉर्म कर रही है। तो अगेन द सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी एनवायरनमेंट में है, उसके साथ अगर कोप अप नहीं कर पाएंगे तो एंजाइटी होता है। नेक्स्ट एंजाइटी, कुछ हद तक एंजाइटी होता है ओसीडी में भी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में भी एंजाइटी होता है। द पर्सन इज वेरी एंशियस अबाउट हिज थॉट्स, उसको बार बार रिकरेंट थॉट्स आते हैं जो उसको लेके उसको एंजाइटी होता है कि उसको ये थॉट्स आ रहे हैं, वो क्या करे। अगर वो कहीं सोशल प्लेस पे बैठा है, फॉर एग्जांपल उसको ओसीडी है बार बार हैंड वॉश करने का, तो उस वो ही विल गेट एंजाइटी कि वो बार बार हैंड वॉश करने जा रहा है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फैमिली कॉज भी हो सकता है, फैमिली एटमॉस्फेयर, जेनेटिक भी होता है एंजाइटी। अगर पेरेंट्स को एंजाइटी होती थी तो बच्चों में बहुत इजीली एंजाइटी मिलना जायज होता है। एंजाइटी इज जेनेटिकली ट्रांसमिटेड आल्सो फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। एंड नेक्स्ट, हेल्थ को लेकर लोग बहुत एंशियस हैं आजकल अपनी। अभी जैसे हम लोग कोविड में हैं, हर किसी को एंजाइटी है कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। हम लोग बहुत एंजाइटी में जी रहे हैं कि क्या होगा अगर कोरोना हो जाएगा तो, या ये ऐसा होगा, वैक्सीनेशन नहीं आएगी तो क्या होगा, क्या मैं इस सिचुएशन से बच पाऊंगा या बच पाऊंगी। तो ये इन सब चीजों को लेके जब फैमिली, हेल्थ, वर्क प्लेस और सिचुएशन, एनवायरनमेंट, ये सब बेसिकली एंजाइटी को कॉज करते हैं। जी मैम। डॉक्टर प्रतीक? सर बेसिकली मैम ने जैसे बहुत अच्छे से बताया कि एंजाइटी के कॉजेज के रिगार्डिंग उनको विद एग्जांपल इन्होंने एक्सप्लेन किया, तो इसमें थोड़ी सी चीज मैं एग्जांपल के साथ ऐड करना चाहूंगा कि जैसे मैम ने बताया कि हम आने वाले समय को लेके वरी होते हैं। आने वाला समय, अरे उस टाइम पे एग्जांपल के तौर पे मैम ने बताया कि मैरिड वुमेन को एंजाइटी होती है कि मेरे पानी नहीं आया, मेड नहीं आई तो क्या होगा, सफाइयाँ कौन करेगा, या और अदर एक्टिविटीज कैसे होंगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जा रही है, या तो ये काम कैसे होगा। एक्चुअल में जब वो करने जाते हैं तो वो बहुत इजीली उन टास्क को अचीव कर लेते हैं, बट ड्यू टू स्ट्रेस उनकी परफॉर्मेंस में डाउन आ जाता है। तो सर बेसिकली हम ये देखें तो ये इन्वायरमेंट बेस्ड हो सकती है, सिचुएशन बेस्ड हो सकती है एंजाइटी। एंजाइटी जेनेटिक हो सकती है, पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है जैसे मैम ने भी बताया। एडिशनल क्या है कि हेल्थ इशू है। अभी एक केस आज हमारे पास आया जिसके अंदर क्या था कि पर्सन कहता था मेरे चेस्ट में पेन है, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास ऑलरेडी विजिट करके आया है, स्पेशलाइज्ड चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, वो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, और उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं सारी नॉर्मल आई है, लेकिन स्टिल उसको पेन फील हो रहा है और उसको लग रहा है कि मेरे को हार्ट अटैक आ सकता है। तो ये स्ट्रेस का ही लेवल है, ये स्ट्रेस का ही सिम्टम्स है, ये स्ट्रेस ही है जो उसको ऐसे थॉट्स लिखे आ रहा है और जिसकी वजह से उसके डेली रूटीन एक्टिविटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये इन्वायरमेंटल बेस है, ये जेनेटिक बेस भी हो सकता है, और ये
एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो हो रही है उसकी बिहाफ पे भी हो सकता है। जी सर। बेसिकली अगर हम कॉजेज की बात करें एंजाइटी की, सबसे पहले तो अहम कारण है कोई स्ट्रेस या कोई भी किसी प्रकार का स्ट्रेस। आजकल हम बात करें प्रेजेंट टाइम में तो कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण काफी हद तक लोगों में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी बढ़ चुका है। स्लीप प्रॉब्लम्स, इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम्स काफी हद तक बढ़ चुकी हैं। जेनेटिक या डेफिनेटली यदि फादर या मदर में किसी को है तो चांसेस है कि बच्चों में भी ट्रांसमिट होता है, या क्लोज किसी डिस्टेंट रिलेटिव में है एंजाइटी डिसऑर्डर तो डेफिनेटली ट्रांसमिट हो सकता है। पर आजकल क्योंकि लोगों में स्ट्रेस काफी है, देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि आजकल है, जिसके कारण लोग अपनी प्रॉब्लम्स को प्रॉपर दे आर नॉट एबल टू टेल टू एनीवन, और दे हैव अ फियर कि हम किसी को बताएंगे तो व्हाट पीपल विल थिंक, तो एक वो भी है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा नशे का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का या किसी भी प्रकार के नशे का, जर्दा, तंबाकू या सिगरेट या बीड़ी का भी इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में भी कुछ हद तक देखा गया है कि एंजाइटी पाई जा सकती है। क्रोनिक इलनेस, किसी प्रकार की कैंसर, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ज्यादातर हम जो कैंसर पेशेंट्स देखे हैं उनमें भी एक प्रकार की इनसिक्योरिटी, एक प्रकार का डर, एक प्रकार की एंजाइटी सिम्टम्स पाए जा सकते हैं। हाय हम कब ठीक होंगे, हाय हम कब ठीक होंगे। पर्सनालिटी ट्रेट्स की हम बात करें तो जैसे पर्सनालिटी का टॉपिक आजकल थोड़ा अनटच्ड है, उसमें भी कुछ ट्रेट्स होते हैं। अगर हम किसी की पर्सनालिटी में बात करें जो कि एंशियस प्रोन होते हैं, हम कहते हैं कि जिसको टेंशन ज्यादा रहती है या जिसको स्ट्रेस ज्यादा रहता है, उसको आगे जाके लाइफ में एंजाइटी होने के चांसेस ज्यादा ही रहते हैं। बिकॉज जो इंसान कॉन्स्टेंट अंडर, देखो थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको सुबह उठाता है, आपको अपने गोल की तरफ मोटिवेट करता है, पर यदि वही स्ट्रेस आपको डेली आता है, डेली रूटीन पे आता है और आपको डिस्ट्रेस कर रहा है और आपकी डेली फंक्शनिंग खराब कर रहा है और आपकी बेसिकली रिलेशनशिप खराब कर रहा है, तो वो एक किस्म का एंजाइटी ट्रिगर करता है। तो जनरली कुछ पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं हु आर एंग्शियस, अब जैसे ओसीडी पेशेंट्स होते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्लेanलीनेस सबको पसंद है, क्लेanलीनेस हमें भी पसंद है, पर एक कुछ हद तक पसंद है। पर ओसीडी में क्या होता है, जैसे पेशेंट्स की जो बेसिक हिस्ट्री होती है, सर मैं झूठा नहीं खा सकता, मुझे साफ सफाई बहुत ही पसंद है। साफ सफाई की बात करें, इनको कुछ हद तक एक्स्ट्रा ही पसंद होती है। यदि साफ सफाई ना हो, दे स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस या फिर उनमें एंजाइटी डिसऑर्डर प्रेसिपिटेट होता है। तो ये बेसिक कॉजेज हैं जिसके कारण एंजाइटी डिसऑर्डर, ये बेसिक कॉजेज हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं। सिंगल पर्सन भी एक, जैसे जो आजकल अनमैरिड है या जो डिवोर्सी है, एक ये भी कारण है लोगों में जो एंजाइटी का एक ट्रिगर फैक्टर बढ़ता जा रहा है। क्रोनिक इलनेस, जेनेटिक फैक्टर्स, एनी कंजप्शन ऑफ ड्रग और any history of anxiety any history of anxiety in the family, plus any history of other mental health issue in the family, जैसे कि किसी को बाइपोलर है, किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है, या किसी का पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है किसी भी मेंटल हेल्थ इशू या क्रोनिक इलनेस करके, उन पेशेंट्स में भी एंजाइटी बढ़ जाती है। अब बेसिक टॉपिक जो हमारा है, हाउ टू ओवरकम एंजाइटी। सो ऑडियंस वांट्स टू नो भी हम पेशेंट्स को कैसे करें या पेशेंट्स को क्या बताएं कि वी शुड हेल्प देम इन डीलिंग विद देयर एंजाइटी। डॉक्टर पल्लवी एंड डॉक्टर प्रतीक। सबसे पहले आई वुड लाइक टू ऐड हियर, अरुणा चौबे सेड कंपटीशन भी है। यस, इट इज वेरी ट्रू। कंपटीशन भी एंजाइटी का बहुत बड़ा रीजन होता है, चाहे वो बच्चों का हो, चाहे बड़ों का हो, चाहे वर्क प्लेस पे हो, चाहे स्कूल लेवल पे हो, चाहे कंपटीशन किसी भी लेवल पे हो। यस, इट इज कॉजिंग एंजाइटी बिकॉज आजकल कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ता जा रहा है। वेरी ट्रू। अब नाउ कमिंग टू कि हाउ टू डील विद एंजाइटी, उसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि एंजाइटी का लेवल क्या है। दो चीजें होती हैं, व्हेन टू सी अ डॉक्टर। व्हेन टू सी अ डॉक्टर इज इंपॉर्टेंट टू नो। अगर डिप्रेशन आ रहा है, यू कैन नॉट कोप अप विद द लाइक जो भी एंजाइटी हुई, उस एंजाइटी ने आपकी डेली एक्टिविटीज को गड़बड़ करा हुआ है, उसको हैम्पर करा हुआ है। इफ यू आर नॉट एबल टू कोप अप विद देम एंड यू आर द पर्सन इज गेटिंग to that extreme of stress that he feels depression, suicidal thoughts, doesn't want to talk to anyone, किसी से बात करने का दिल नहीं करता है, तो obviously counseling or psychiatric treatment is required, very much required in that case. पर अगर एंजाइटी का जो लेवल है वो इतना सिवियर नहीं है अभी, तो उस केस में सबसे पहले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई थिंक हर चीज का रामबाण इलाज है, कम्युनिकेशन। स्पीक आउट। You need to speak out what you are anxious for. बहुत हम सबकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं, या एटलीस्ट एक या दो लोग ऐसे होते हैं, आई एम ऑल्सो लकी टू हैव सम पीपल इन माई लाइफ दैट, जो आपकी हेलो से बताते हैं क्या हुआ है,
You say hello and they ask you क्या हो गया, you are not sounding good. तो at least you should talk to your problems to them, कि वो क्या हुआ है, उनके साथ डिस्कस करने से एंजाइटी लेवल कम होना शुरू हो जाएगा. कम्युनिकेशन इज द बेस्ट थिंग. सेकंड, अगर मैं बहुत उस पे नहीं जाऊं, एक्सेप्टेंस होना चाहिए. हमें एक चीज का एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते. सब चीजें मेरे हाथ में नहीं है. अभी मैं सोचूं कि कोरोना एकदम से खत्म हो जाए, मेरे बच्चे का स्कूल शुरू हो जाए, उसने मुझे बहुत तंग कर रखा है, मेरा ऑफिस शुरू हो जाए, मैं घर पे और झाड़ू पोछा नहीं लगा सकती हूँ. कैन आई कंट्रोल द सिचुएशन? नो. तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम हर चीज नहीं, हमारे हाथ में नहीं है. You have to leave certain things with the passage of time, how they are over to come. अब उसको acceptance देने के लिए you have to fix here. उसको कैसे fix कर सकते हैं? Obviously, exercise is the best tool. जब हम exercise करते हैं तो हमारे stress hormones release होते हैं and we get into the peaceful mind. तो exercise, breathing exercise, they actually act as a best tool to deal with anxiety. Balanced diet होना चाहिए. There are many like people, as Anshul sir said, they start consuming alcohol or caffeine or drugs to overcome their anxiety. Most of us, I think, do that. Either people drink, smoke. जब भी कोई problem हो रही है, they start smoking or they start drinking. उससे क्या होता है? They feel their anxiety level is down, but that is a temporary solution. That should not be done. Next, जो अगर एज अ साइकोलॉजिस्ट अगर सजेस्ट किया जाए तो यू शुड हैव हैबिट ऑफ, आपने लिखा अपने थॉट्स को. यू शुड पेन डाउन योर थॉट्स. जो भी चीजें एंजाइटी कर रही हैं, यू जस्ट पेन डाउन देम. जब हम लिखते हैं जो हम सोच रहे होते हैं, उससे हमारा एंजाइटी लेवल डाउन होना स्टार्ट होता है. बिकॉज आपने अगर उसको कम्युनिकेट नहीं किया बट यू हैव रिटन इट, तो इट इज आउट ऑफ योर सिस्टम. बेसिकली द पर्पस इज यू हैव टू टेक द थिंग्स जो भी आपको स्ट्रेस दे रही हैं, जो भी एंजाइटी दे रहा है, उसको अपने सिस्टम से बाहर निकालना है. उसको सिस्टम से बाहर निकालो या तो किसी से बात करके या फिर उसको लिख के. एंड व्हेन यू राइट डाउन, ऑब्वियसली द सिचुएशन, जब आप उसको लिखते हो तो वो इतना खराब नहीं लगता है. यू फील लाइक कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, हम इसको ओवरकम कर सकते थे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑब्वियसली पॉजिटिव एटीट्यूड. That is very important. If we carry the positive attitude towards the situations, कुछ भी हो जाता है तो time के साथ the things are going to be better. You should not have negative thoughts. Anxiety ठीक है, एक एग्जाम है, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई एग्जाम है, मैंने उसके लिए कोई तैयारी नहीं करी है, I forgot, उसके लिए मुझे एंजाइटी हो रहा है, ठीक है, मेरी गलती है ना, मैंने नहीं पढ़ा है. तो you should first you should accept it. उसके बाद यू शुड हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड. स्टिल मैंने इतने सालों से बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आई विल डू माई बेस्ट. और नहीं भी होगा तो यू विल हैव अ नेक्स्ट बेटर चांस. यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव योर सेल्फ. हर एक सिचुएशन हमें कुछ लर्निंग देती है. वी शुड एक्सेप्ट दैट एज कि ये एक एक्सपीरियंस आएगा जो मुझे लर्निंग देगा. तो पॉजिटिव एटीट्यूड, एक्सेप्टेंस एंड कम्युनिकेशन, एंड ऑफ कोर्स लिखना. अपने थॉट्स को लिखने से द एंजाइटी गोज डाउन. And obviously the other alternate therapies like exercise, yoga, meditation, good nutritious food, ये तो I think they are going to help to lower down the anxiety. जैसा सर मैम ने बताया कि इतने अच्छे हमें पॉइंट्स बताए उन्होंने, इनको एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हम चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि हम उस थॉट को राइट डाउन करना चले, पेन डाउन करना शुरू करें, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू करें. जब तक हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपने अंदर दबाएंगे, वो जस्ट लाइक अ वोल्केनो एकदम से कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और वो किसी भी रूप में हो सकता है. वो डिप्रेशन में हो सकता है, एंजाइटी में हो सकता है और उससे भी वर्स्ट हो सकता है. अगर हम उसको धीरे धीरे निकलने दें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते रहें, तो हमें वो सिचुएशंस को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो हमारी सिचुएशन वर्स्ट कर सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, हमें सबसे पहले मैम ने जैसे बताया कि हमें एक्सेप्ट करना है. आफ्टरवर्ड हमें उसे एक्सेप्ट करने के बाद उस थॉट को एनालाइज करना है कि वाकई में मेरी इतनी वर्स्ट कंडीशन है या नहीं है. क्या मेरे सामने इससे पहले इतनी वर्स्ट कंडीशन आई थी तो मैं उसको कितने अच्छे से टैकल कर पाया.
जैसा कि हम सबकी लाइफ में बहुत वर्स्ट कंडीशंस आई थी और उन कंडीशन को हमने बहुत अच्छे से टैकल भी किया है। अगर हम उसको टैकल नहीं कर पाए तो उस कंडीशन से हमने बहुत कुछ सीखा भी है। तो हम उस लर्निंग के साथ आगे बढ़े, अपने आप को पॉजिटिव मोटिवेशन करते चले कि या तो हम इससे सीखेंगे या सिचुएशन को हम बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। दोनों सिनारियों में हमारी विन विन सिचुएशन है। तो हमें सबसे पहले एक्सेप्ट करना है कि ये सिचुएशन मेरे सामने है और इसको मेरे को फेस करना ही है। आफ्टरवर्ड उस सिचुएशन को मैं कितने अच्छे से फेस कर सकता हूँ, मेरे पास टूल्स कौन कौन से हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैम ने बताया, एग्जाम का एग्जाम्पल लिया कि मेरे पेपर आ गया है, मेरे सामने है और मैंने उसके लिए स्टडी नहीं की। अब मेरे पास उसके लिए क्या सिचुएशन, मेरे पास टाइम तो है नहीं मैं उसको रीड आउट करूं या उसको वर्कआउट करूं। तो मेरे पास अब क्या क्या टूल्स है, मेरे पास इंटरनेट है जो मैं 5-5 मिनट की वीडियोस देख सकता हूं। मेरे पास बुक्स है जिसमें से मैं हेडलाइंस देख सकता हूँ, पॉइंट्स नोट डाउन कर सकता हूँ। ये तो हो गया, मेरे को एक्सेप्ट करना है, अवेयर करना है अपने आप को उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग और उसके रिलेटेड जो टूल्स हैं उनको यूटिलाइज करना है। आफ्टरवर्ड एक और क्या सिचुएशन हम क्रिएट कर सकते हैं, हम डीप ब्रेथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्चुअल में होता क्या है एंजाइटी के अंदर, हमारी बॉडी में कुछ कॉर्टिकल्स टाइप के केमिकल्स होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं जिससे हमें स्ट्रेस होने लग जाता है। उन केमिकल को रिलीज ना होने के लिए या तो हम मेडिसिन लेंगे या फिर हम डीप ब्रेथ एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ लोग स्मोकिंग या अल्कोहल के ऊपर या किसी और ड्रग्स के ऊपर जाते हैं जो टेम्परेरी फेज है। मेडिसिन भी एक टेम्परेरी फेज है। हमें बेसिकली योगा को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और योगा से हम इन चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। हुआ क्या है, हमारे केमिकल डिस्टर्ब हुए हैं जिसकी वजह से हमें या तो डिप्रेशन हो सकता है या एंजाइटी हो सकती है या नींद नहीं आएगी और जिसकी वजह से हमारी सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सब डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन केमिकल को बैलेंस करने के लिए हमें अपने बॉडी के 5 एलिमेंट्स पे ऊपर काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ एलिमेंट, जिसके अंदर मैम ने जैसे बताया कि हमें अपनी डाइट के ऊपर फोकस करना है। हमें अपनी डाइट न्यूट्रिशन लेनी है, फ्रूटफुल लेनी है, फ्रूट्स भी खाने हैं, ग्रीन वेजिटेबल भी लेनी है, दाल्स भी लेनी है। नेक्स्ट जो है हमारा, हमें वाटर एलिमेंट को पूरा करने के लिए हमारा वाटर कंजम्पशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आई थिंक सो 3.5 से 4 लीटर हमारा वाटर कंजम्पशन होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर का। नेक्स्ट हमारा आता है एयर, स्काई एंड फायर एलिमेंट। उनके लिए हमें मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज हो रहा है ओपन एरिया में योगा करना है। योगा के अंदर मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्यों करता हूँ, क्योंकि वो हमारे केमिकल्स को बैलेंस करने में हेल्प कर रहा है, हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प कर रहा है। जब हम रिलैक्स होंगे हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन होगा, हमारे वो केमिकल बैलेंस होंगे, हमारे वो केमिकल हैप्पी केमिकल एक्टिवेट होंगे। तो सर ये कुछ टॉपिक्स हैं, जो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम फॉलो करें हम डेफिनेटली अपने इस कंडीशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जी सर। या डेफिनेटली अब मैं कुछ स्टेप्स जैसे आप सबने बताया मोस्टली यू हैव कवर्ड। तो कि योगा करना है, मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है, एक डेली रूटीन बनाना ज़रूरी है और अल्कोहल या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए बिकॉज वो तो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ देते हैं, रादर दे कैन प्रेसिपिटेट एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ डिप्रेसिव सिम्टम्स। और वन हैज टू बी, अब जब भी कोई सिचुएशन आती है कभी भी घबराए ना, तो मैं तो ये कहता हूँ कि वन हैज टू बी बेस्ट से बेस्ट की तैयारी कीजिए, वर्स्ट से वर्स्ट की तैयारी कीजिए, बाकी यू लीव इट टू गॉड। बिकॉज जब हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ट और उतना आउटपुट नहीं मिलता है, हमारा माइंड स्टार्ट गेटिंग एंग्शियस, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, यू नो एंजाइटी का सर्कल स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण पूरे बॉडी में, पूरा परिवार में डिस्कम्फर्ट सा रहता है। इसके अलावा जैसे एज अ साइकियाट्रिस्ट जो मैं देखता हूँ पेशेंट्स को एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं जिससे उनकी एंजाइटी दूर हो जाती है। जो सिम्टम्स जैसे मैंने बताया, घबराहट रहती है, बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस रहता है, डर रहता है, नींद टूट जाती है या एपेटाइट खराब रहता है, अर्ज होती है वॉशरूम बार बार जाने की, तो इसके अलावा हम एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं और एक मेडिसिन एसओएस देते हैं ताकि उनकी एंजाइटी लेवल कम हो जाए। इसके अलावा जैसे कि जो हमने कॉज एक मिस किया है ओल्ड एज,
ओल्ड एज एक बहुत अहम कॉज, एक अहम कारण है फॉर एंजाइटी, बिकॉज एक एज के बाद इंसान रिटायर हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क कम हो जाता है, प्लस जब उसके बच्चे बिजी हो जाते हैं, देयर इज नो वन टू आस्क हिम भी आपकी तबीयत कैसी है, एंड वैसे भी एक किस्म की लोनलीनेस रहती है ओल्ड एज में, तो उन केसेस में भी एंजाइटी बढ़ जाती है। तो उस केसेस में भी डेफिनेटली हमें मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए, और साथ ही साथ काउंसलिंग का भी बहुत ही अहम रोल है। सबसे पहले ट्रिगर को आइडेंटिफाई करें जो आपको एंजाइटी करते हैं, उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के बावजूद, उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करने के साथ अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और यदि किसी के आसपास किसी को एंजाइटी लाइक सिम्टम्स है, कंटिन्यूअस है, परसिस्टेंट है और डिस्ट्रेसिंग हो रहा है, तो डेफिनेटली नियर बाय कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से जाके दिखाएं, और एंजाइटी को कभी लाइटली मत लें। और रिक्वेस्ट एक और भी रहेगी कि कुछ लोग जो एंजाइटी प्रोन होते हैं, जो जैसे अगर फैमिली हिस्ट्री में पता चलती है कि भाई अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी है, तो डेफिनेटली कोई हार्म नहीं है बच्चों में पूछना या रिलेटिव्स में इंक्वायर करना भी इनको एंजाइटी है या नहीं है। कभी कभी एंजाइटी इज फाइन, पर यदि कंटिन्यूस परसिस्टेंट है तो उसको डेफिनेटली आई थिंक उसका इलाज करवाने की जरूरत है। So thank you ma'am, आपने valuable time there, it was a very nice and valuable session and काफी अच्छी information मिली है। Dr. Pratik जी thank you। So thank you all the participants जिन्होंने participate किया। आपकी आवाज मैम, आवाज डॉक्टर Thank you so much, sir, for the opportunity. It's always a great learning with you. थैंक यू मैम। सो कोरोना के टाइम में वैसे भी इट हैज प्रेसिपिटेटेड, द मेंटल हेल्थ इश्यूज हैज बीन प्रेसिपिटेटेड, सो आई थिंक काफी हद तक जो हमने टिप्स बताए हैं ये लोगों को काफी हद तक हेल्पफुल रहेंगे। और जो लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि आजकल लोग रात को मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जो भी किसी भी नेटफ्लिक्स या लैपटॉप का रात को प्रयोग करते हैं और नींद पूरी नहीं लेते हैं, एक ये भी मेन कारण है एंजाइटी का। तो आई थिंक मोबाइल का यूजेज लिमिट करना, नेटफ्लिक्स का यूजेज लिमिट करना, और कंटेंट आप क्या देख रहे हैं यूट्यूब में या टीवी में, उससे भी डिपेंड करता है। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव सीरियल है तो डेफिनेटली वो एंजाइटी को प्रेसिपिटेट करेगा, या किसी प्रकार का कॉमेडी सीरियल है वो आपकी एंजाइटी को कम ही करेगा। सो आई थिंक हमने काफी हद तक एंजाइटी डिस्कस हो गया है और काफी हद तक लोगों को हेल्पफुल होगा। तो आई रिक्वेस्ट डॉक्टर प्रतीक टू काइंडली कंक्लूड द सेशन। जी सर, तो बेसिकली सर एंजाइटी को हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना लेके इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ले कि ये हमें मोटिवेट कर रहा है। हमने बात की कि कैसे करता है, इसके लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, और जो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं वो चीजें ये डेफिनेटली अगर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो उनको एंजाइटी एक ह्यूज स्ट्रेस में आएगी, ना कि डिस्ट्रेस में आएगी। तो मैं आपका थैंक यू करता हुआ, मैम का थैंक यू करता हुआ इस सेशन को यहीं पे रोकना चाहूंगा, और नेक्स्ट वीक हम फिर नए सेशन के और नए टॉपिक के साथ हम आप सबसे मिलेंगे। ऑडियंस का भी मैं थैंक यू करता हूँ। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। Thank you, everyone. Thank you.